नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज के मुख्य समाचारों में। दोस्तों, आज देश भर से कई बड़ी न्यूज़ निकल कर आ रही है। सभी बड़ी खबरों के बारे में एक-एक करके विस्तार से आपको बताएंगे। एआईएमआई ने उत्तर प्रदेश में की डॉक्टर कफील खान की रिहाई की मांग। जब दोस्तों आपको बता दें कि काफी समय से एनएसए के तहत जेल में बंद गोरखपुर के डॉक्टर कफील खान की रिहाई की मांग अब एआईएमआईएम के अध्यक्ष और कार्यकर्ताओं ने की है। वहीं आपको बता दें कि एआईएमआईएम के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर उनकी रिहाई के लिए राष्ट्रपति के नाम आज ज्ञापन सौंपा है। कार्यकर्ताओं ने कहा कि प्रदेश की योगी सरकार ने गलत तरीके से जेल में डाल रखा है। कोरोना काल में देश और समाज को उनकी जरूरत है। वहीं आपको बता दें कि एआईएमआईएम के जिला अध्यक्ष मोहम्मद इशरत खान की अगुवाई में पहुंचे पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कहा कि योगी सरकार ने वीआरडी मेडिकल कॉलेज में 3 साल पहले हुए ऑक्सीजन कांड मामले में उन्हें जेल भिजवाया था, लेकिन जांच में वह सही पाए गए और उनकी रिहाई हो गई। लेकिन बाद में अलीगढ़ में नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी के खिलाफ दिए उनके भाषण को गलत बनाकर योगी सरकार ने फिर से कार्रवाई की और जेल भिजवा दिया। आगे पार्टी कार्यकर्ताओं ने कहा कि कफील खान को जमानत मिल भी गई है, लेकिन फिर भी योगी सरकार उनकी रिहाई नहीं कर रही है और जानबूझकर मुसलमान होने के कारण उनका उत्पीड़न किया जा रहा है। वहीं उन्होंने राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा है, जिसके बाद देखते हैं कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इस पर क्या एक्शन लेते हैं। तो ये काफी बड़ी मांग एआईएमआईएम की पार्टी की तरफ से की गई है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर तो सचिन पायलट को राजस्थान से एक और बड़ा झटका। राजस्थान में सचिन पायलट समेत कांग्रेस के बागी विधायकों के खिलाफ राजस्थान सरकार ने कार्रवाई कर दी शुरू। स्पीकर ने भी नोटिस भेजकर सचिन पायलट से शुक्रवार तक मांगा है जवाब। वहीं सचिन पायलट ने डिप्टी सीएम पद से बर्खास्त होने के बाद कहा कि मैं नहीं ज्वाइन करूंगा भाजपा, मैं अब भी हूं कांग्रेसी। जी दोस्तों आपको बता दें कि सचिन पायलट को कांग्रेस के डिप्टी सीएम और प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटाने के बाद कांग्रेस ने उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं आपको बता दें कि विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी ने भी कांग्रेस की शिकायत पर पायलट समेत 29 असंतुष्ट विधायकों को नोटिस जारी किया है। उनसे शुक्रवार तक जवाब मांगा है। नोटिस में पूछा गया है कि पार्टी विरोधी गतिविधियों और कांग्रेस विधायकों की 2 बैठकों में शामिल नहीं होने पर उन्हें अयोग्य ठहराया जाएगा और उनकी कांग्रेस सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। वहीं शुक्रवार तक वह अपना जवाब दाखिल कर दे। वहीं आपको बता दें कि डिप्टी सीएम पद और प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाने के बाद पायलट पहली बार बोले। पायलट ने भाजपा में कहा कि मैं भाजपा में शामिल नहीं हो रहा हूं। पायलट ने आगे कहा कि अभी भी मैं कांग्रेस का मेंबर हूं और कुछ लोग मेरा नाम भाजपा से जोड़कर मेरी इमेज खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। आगे सचिन पायलट ने कहा कि मैंने राजस्थान में कांग्रेस की वापसी के लिए बहुत मेहनत की थी, लेकिन बाद में मेरी बात नहीं सुनी गई। तो ये काफी बड़ी अपडेट है कि सचिन पायलट ने साफ कर दिया कि वह बीजेपी में नहीं जाएंगे कांग्रेस से बर्खास्त होने के बाद। वहीं अटकलें लगाई जा रही हैं कि सचिन पायलट नई पार्टी बना सकते हैं। तो देखते हैं आगे क्या होता है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर तो चीन ने अमेरिका के खिलाफ की कड़ी कार्रवाई। ताइवान को हथियार बेचने पर चीन ने अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन पर लगा दिया बैन। जी दोस्तों आपको बता दें कड़ी कार्रवाई चीन की तरफ से अमेरिका पर की गई है कि चीन ने मंगलवार को अमेरिका के शीर्ष हथियार निर्माण कंपनी लॉकहीड मार्टिन पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा कर दी है। वहीं आपको बता दें कि चीन ने बताया है कि ताइवान को PAC-3 वायु रक्षा प्रणाली अमेरिका दे रहा है, जिसके बाद उसने ये कदम उठाया है। जी दोस्तों आपको बता दें कि चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिनजियांग ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा है कि चीन मजबूती से अमेरिका द्वारा ताइवान को हथियार बेचने का विरोध करता है। हम अमेरिका का आह्वान करते हैं कि वह एक चीन के सिद्धांत का ईमानदारी से अनुपालन करे और ताइवान को जो हथियार बेच रहा है उसकी बिक्री को बंद करे और ताइवान के साथ सैन्य संबंधों को भी अमेरिका समाप्त करे। तो ये काफी बड़ा विरोध किया है, जिसके बाद चीन ने जो है अमेरिकी कंपनी पर बैन लगा दिया। कहा कि ये लगातार हथियार ताइवान को बेच रही है, जो काफी खतरनाक साबित हो सकता है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर तो कोरोना महामारी को लेकर तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर बोला हमला। कहा बीजेपी बताए कि कोरोना देश में जमाती फैला रहे हैं या बीजेपी नेता। जी दोस्तों आपको बता दें
कि कोरोना महामारी को लेकर एक बार फिर से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में कोरोना तेजी से फैला है, कई अधिकारी इससे संक्रमित हो गए और सीएम और डिप्टी सीएम हाउस भी इससे नहीं बचा, उसमें भी कोरोना महामारी पहुंच गई। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी के तो 75 नेता संक्रमित हो गए, फिर भी जनता को छोड़ बीजेपी वर्चुअल रैली करती है। वहीं आरजेडी नेता ने आगे कहा कि बीजेपी बताए कि कोरोना अब कौन फैला रहा है, अब जमाती कौन है। जब बीजेपी कहती कि कोरोना महामारी देश में जमातियों ने फैलाई, लेकिन अब बीजेपी नेता कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं, तो वो कौन से जमाती हैं? आखिरकार वो तबलीगी जमात में कब शामिल हुए थे, बीजेपी बताए। वहीं उन्होंने कहा कि कोरोना जमातियों ने नहीं बल्कि बीजेपी नेता अब देश में फैला रहे हैं, तो काफी बड़ा हमला बोला है उन्होंने। आगे उन्होंने कहा कि हमने पहले ही कहा था कि जान है तो जहान है, लेकिन चुनाव की चिंता कर रहे बीजेपी नेताओं ने किस तरह से देश को बर्बाद कर दिया और कोरोना महामारी भी नहीं रुकी और प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह सिर्फ वर्चुअल रैली करके देश में चुनाव जीतना चाहते हैं, उन्हें कोरोना से कोई मतलब नहीं है। तो ये काफी बड़ा हमला आज बोला है तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो छत्तीसगढ़ सरकार ने लिया बड़ा फैसला, गाय का गोबर 2 रुपया प्रति किलोग्राम खरीदा जाएगा। जी दोस्तों, आपको बता दें काफी बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल मंत्रिमंडल ने गोधन न्याय योजना के तहत गौपालक किसानों से 2 रुपया प्रति किलो की दर से गाय का गोबर खरीदने को मंजूरी आज दे दी है। वहीं राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों ने मंगलवार को बताया है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आज उनके निवास कार्यालय में मंत्रिमंडल की बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें गोबर के क्रय की दर को 2 रुपया प्रति किलोग्राम परिवहन व्यय सहित करने का अनुदान किया गया है, ऐलान किया गया है। अधिकारियों ने बताया कि मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य के महासचिव कार्य नरवा गरुक और कई नेताओं ने इसके लिए पहल की थी, जिसके बाद अब इस गोबर का जैविक खाद को बनाया जाएगा और साथ ही ग्रामीण और शहरों में रोजगार के नए अवसर किए जाएंगे और गौपालकों की संख्या को बढ़ाया जाएगा। वहीं ये काफी बड़ा कदम छत्तीसगढ़ सरकार ने उठाया है कि अब छत्तीसगढ़ में जो है गाय का गोबर 2 रुपया प्रति किलो सरकार खरीदेगी। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो नेपाल के प्रधानमंत्री ओली से 2 कदम आगे निकले विदेश मंत्री, बोले रामायण सभ्यता का पुख्ता प्रमाण नहीं, सब कुछ रामायण में सच नहीं लिखा हुआ है। जहाँ दोस्तों आपको बता दिए काफी बड़ा झटका एक बार फिर से नेपाल के प्रधानमंत्री ने मोदी सरकार को भारत में दिया है। जहाँ दोस्तों आपको बता दें कि भगवान राम और अयोध्या में नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के बयान का विदेश मंत्री प्रदीप ज्ञानवाली ने बचाव किया है। विदेश मंत्री प्रदीप ने कहा कि रामायण सभ्यता पर अभी भी नेपाल और भारत में अध्ययन चल रहा है और तब तक सिर्फ विश्वास के आधार पर ही हम सभी बातों को मानते आ रहे हैं, लेकिन ये सच सारी बातें नहीं हो सकती। वहीं नेपाल के विदेश मंत्री प्रदीप ने कहा कि हमें यही बताया गया है कि सीता का जन्म जनकपुर में हुआ और राम का जन्म अयोध्या में हुआ, लेकिन जिस दिन इस पर अनुसंधान से कुछ और साबित हो जाएगा तब रामायण का इतिहास ही बदल जाएगा। वहीं उन्होंने साफ कह दिया कि जो कुछ रामायण में लिखा हुआ है वो सच नहीं है, उसमें कुछ गलत भी लिखा हुआ है, जिस पर रिसर्च